भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते to everyone. Today we will talk on the given topics that you can हम हिंदी में बात करेंगे। आज का विषय वस्तु है, हम केवल भौतिक शरीर नहीं है। महादेव यानी शिव के द्वारा दिए गए 112 सूत्र और चक्रों का विज्ञान, और उसके बाद है फिर नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना। तो इसमें पहला टॉपिक है, हम केवल भौतिक शरीर नहीं है। तो इस लाइन को लिखने का मतलब क्या है? हम जो भी अपने जीवन में प्रपंच करते हैं उसको भौतिक मान कर ही करते हैं, चाहे हम अपना जीवन यापन करते हैं और उसको जीवन को गुजारने के लिए जो भी कार्य करते हैं, भोजन करते हो या धन इकट्ठा करते हैं, कुछ भी। तो जब आप महान लोग या बुद्ध पुरुषों की वाणी को सुनेंगे YouTube के माध्यम से सुनेंगे या किसी अन्य माध्यम से आप सुनेंगे या उनके संपर्क में आएंगे, उनके नज़दीक बैठेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप मात्र भौतिक तक सीमित नहीं हैं, आप अभौतिक हैं। अभौतिक इन द सेंस हो सकता है कि आपके दिमाग में ये बात नहीं जा रहा हो, आपके सर के ऊपर से चला जाएगा, लेकिन फिर भी आपको इसको समझने की कोशिश करना है, क्योंकि आमतौर पर लोग इससे चूक जाते हैं। जीवन मिला है, जीवन बहुत लंबा नहीं है, ऐसा लोग सोचते रहते कि बहुत ज़्यादा समय है हमारे पास, लेकिन ऐसा है नहीं, और कई लोग इससे चूक जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप इससे ना चूकें और आप समझें कि हम केवल भौतिक शरीर नहीं हैं। तो हम बताना चाह रहे थे कि जब आप किसी भी बुद्ध पुरुष की वाणी को सुनते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप भौतिक नहीं हैं। तो जैसे मैं किसी को सुन रहा हूँ, मान लीजिए कि मैं उसको को सुन रहा हूँ, मृत्यु के ऊपर उनका प्रवचन चल रहा है, उसको सुनने के बाद मेरे अंदर जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं और मैं जिस तरीके के स्थिति में चला जाता हूँ, तो उसको समझना जरूरी है। या आप अगर किसी बुद्ध पुरुष को सुनते हो, उसको सुनने के बाद आपके साथ ऐसे हो सकता है। तो इसमें हम अपना बताते हैं क्या हुआ मेरे साथ। आप जब और वो जो बताएंगे, इसमें कोई बताया हुआ सूत्र है 112 सूत्र में, तो उससे वो मैच करता है। तो वो ये बात है कि आप जब सोचने लगते हैं कि आप अभौतिक हैं, तो आपका ध्यान कहीं टिक जाता है, और टिकने के बाद वहाँ पर जो वस्तु है, आप भले ही आपका नज़र टिका हुआ है, लेकिन आप उसको देख नहीं रहे होते हैं। नहीं होते हैं इन द सेंस कि आप उसके बारे में विचार नहीं कर रहे होते। भले ही दूसरे व्यक्ति को लगेगा कि आप एकटक उस पर देख रहे हैं, लेकिन आपकी मनोदशा उस समय कुछ और हो जाती है, आप किसी और तल पर चले जाते हैं। तो ये अनुभव करने का चीज़ है। और वही 112 सूत्रों में शिव के द्वारा जो 112 सूत्र दिए गए हैं, उनमें बताया गया है कि किस किन माध्यमों से आप अपनी स्थिति को जान सकते हैं। तो उसको लेकर के काफ़ी वीडियोज यूट्यूब के ऊपर, तो आप जाके देख सकते हैं। तो उसमें अपने आप को जानने के कई 112 तरीके बताए गए हैं, तो वो 112 अलग अलग तरीके हैं। तो आपको जो उसमें से आसान पड़ता है आप उस पर करिए। उसी में से एक वो था, अगर आप किसी
प्रारंभ में अगर किसी वस्तु के ऊपर अपना ध्यान टिकाते हैं तो हो सकता है कि आप उसको देख रहे हों, तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपके आसपास की चीज़ें ओझल हो जाएंगी, वो हल्की दिखेंगी, फिर वो एकदम नहीं दिखेंगी, और जिसके ऊपर आप अपना ध्यान टिकाएं केवल वो वस्तु दिखेगी आपको। कुछ समय के बाद वो वस्तु आपको धुंधली दिखेगी और एक समय ऐसा आएगा कि वो वस्तु भी दिखनी बंद हो जाएगी। तो ये उसका चरण होता है और हर तल पर आप ऊपर उठते जाते हैं। तो ये हो गया दूसरा टॉपिक। और तीसरा टॉपिक है चक्रों का विज्ञान। तो बहुत सारे लोग, आप लोगों में से नहीं जानते होंगे कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और 2 या 1 चक्र हमारे शरीर से बाहर होते हैं। तो उन चक्रों को बैलेंस करना, संतुलन में रखना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर होता क्या है कि लोग इन चीज़ों से अनजान रहते हैं और इन चीज़ों को जाने बगैर और बिना एक्सप्लोर किए इस दुनिया से अलविदा हो जाते हैं। तो उस एग्जाम्पल में अगर लिखा हुआ है 4-5 पॉइंट है पेट साफ रखने का महत्व। तो जैसा कि हमने अभी बोला कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। तो कुछ चक्र हैं, कुछ चक्र में एक चक्र है जो हमारे जनन इंद्रिय के पास होता है, फिर उसके थोड़े ऊपर होता है कुछ नाभि, कुछ चक्र है जो हृदय के पास होता है, ये जो रिबकेज यहाँ पे मिलता है वहाँ पे होता है। फिर कंठ चक्र है, फिर आज्ञा चक्र है, फिर सहस्रार चक्र है। तो इस तरीके से चक्रों का कंसेप्ट है। और तो इसमें फ़र्क क्या पड़ता है पेट को साफ रखने से कि जब आप सही भोजन लेते हैं, देर रात को नहीं खाते हैं, अपना पेट साफ रखते हैं, तो उससे होगा ये कि उसके आसपास के जो चक्र हैं वो संतुलित रहेंगे। और एक चक्र जब संतुलित होता है तो अपने आसपास के चक्रों को भी वो बैलेंस करके रखता है, फिर उसको अगले तल पर ले जाने के लिए तैयार होता है। लेकिन जब आप का पेट खराब होता है, आप देर रात को भी खा लेते हैं, तो आपका चक्र जो है इम्बैलेंस हो जाएंगे। नंगे पैर चलने से भी, अगर आप सुबह टहलने हैं खाली पैर, तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। उसमें भी ये चक्र एक्सरसाइज के अंतर्गत आता है। ये शायद मूलाधार चक्र को लेकर के है। फिर है भर भर के सांस लेना। अगर आप खाली समय में या कहीं चल रहे हैं या जा रहे हैं तो आप उस समय गहरी सांस लेने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर होशपूर्वक खाना। मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं या किसी पुस्तक को पढ़ रहे हैं या फिर खाना खा रहे हैं, तो उस समय हो सकता है कि आप सांसों के ऊपर ध्यान ना रख पाएँ। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये करना है कि आप उस समय जो कार्य कर रहे हैं, जैसे खाना खा रहे हैं, तो उसको पूरे जागरूकता के साथ खाएं। एक एक जो दाना है, जब जब उसको चबाते हैं तो उसको पूरा जागरूकता के साथ करें। फिर बहुत सारे लोग हैं जिनके व्याख्यान आप सुन सकते हैं। उसमें से प्रमुख राजीव दीक्षित के भाषण सुन के दैनिक जीवन में सुधार करना। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, जैसे कि अपने दैनिक जीवन में दातुन का इस्तेमाल करना। तो लगभग 2 साल से मैं दातुन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके पीछे का कंसेप्ट ये भी था कि अगर आप दातुन का इस्तेमाल करते हैं तो प्लास्टिक वगैरह का उतना कूड़ा भी नहीं प्रोड्यूस होगा, प्लस में जो लोग दातुन बेचते हैं उनको रोज़गार मिलेगा और दातुन
बनाने के चक्कर में बहुत सारे पेड़ को भी लगाना पड़ेगा, जो कि इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है। फिर नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना। तो जैसे मैंने आज नया क्या किया, आज मैंने एक UCCAN कर UPAN ऐसे करके कुछ नाम था, कोर्स था, जिसमें बेसिकली ये नेटवर्किंग का कोर्स था, जिसमें आपको पता चलता है कि नए नए वो जो नेटवर्क्स होते हैं, नेटवर्क के अलग अलग टाइप्स होते हैं, लैंडमैन, वैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो नेटवर्क का क्या कंसेप्ट है, राउटर क्या होता है ना, राउटर क्या होता है, कैसे काम करता है, फायरवॉल क्या होता है, तो उसको लेकर के वीडियो था। बेसिकली हम हैकिंग के तरफ जाना चाह रहे थे, तो उसमें ये कंसेप्ट आया कि आप पहले कंप्यूटर बेसिक्स जानिए, नेटवर्किंग क्या होता है उसके बेसिक्स जानिए। तो उसमें नेटवर्किंग जब हम जानने लगे, यूट्यूब खोल के 10 घंटे का वीडियो था, 1 घंटा देखा, तो उसमें समझ में आया है कि इंटरनेट क्या होता है, अर्पानेट क्या है। तो इंटरनेट, आखिर हम कोई चीज़ को सर्च करते हैं तो वो कैसे आता है, तो हम इधर से कुछ भी टाइप करते हैं, वो IPS के पास जाता है, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसके बाद जाता है फिर सर्वर के पास, फिर उस सर्वर से फिर टावर के पास आएगा जो ISP है, फिर उसके थ्रू हमारे पास। तो इस तरीके से इंटरनेट है। और कैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सबमरीन केबल के थ्रू नेटवर्क जो है इंटरनेशनल लेवल पे कनेक्टेड है, तो वो सब एक्सप्लोर किया। तो आपको भी ये सब चीज़ करना चाहिए और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही।